कृपया इस वीडियो को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि कथा का श्रवण भी उतना ही फलदायी है। आइए कथा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ वरूथनी एकादशी। महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुहा की स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरूथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। वरूथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। 1. कांसे के बर्तन में भोजन करना। 2. मांस। 3. मसूर की दाल। 4. चना। 5. कोदो। 6. काली मिर्च। 7. लहसुन। 8. अदरक। 9. काली मिर्च। 10. काली मिर्च। 6ठा शाक। 7वां मधु शहद। 8वां दूसरे का अन्न। 9वां दूसरी बार भोजन करना। 10वां स्त्री संग या व्रत का संकल्प प्रातः स्नान के पश्चात लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले फूल, तुलसी और दीपक अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार या एक समय सात्विक भोजन। मन, वाणी और क्रिया से संयम रखें। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर पारण करें। आज के युग में जहां पाप, अशांति और तनाव का बोलबाला है, वरूथनी एकादशी हमें संयम, शुद्धि और भक्ति का रास्ता दिखाती है। यह व्रत सिर्फ एक कर्म नहीं, आत्मा को प्रभु से जोड़ने का माध्यम है। इसलिए सभी सनातन धर्म को मानने वाले को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनना भी पुण्य का भाग है। कृपया इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी उतना ही पुण्यदायी है जितना स्वयं व्रत। यह केवल एक व्रत की परंपरा नहीं, यह एक संकल्प है, एक ऐसा संदेश जो पूरे संसार में धर्म, करुणा और चेतना का प्रकाश फैला सकता है। हो सकता है आप ही वह माध्यम बने जिससे यह दिव्य ऊर्जा किसी और के जीवन में आशा का दीप जला दे।
यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए प्रेम है तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। यदि इस कथा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस आत्मा तक पहुंचाई जिसे शांति, शक्ति और प्रेम की आवश्यकता है। यह आपका कर्म बन सकता है। तो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आत्मा की सच्ची प्रतिक्रिया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।